नेक्स्ट बताइए जरा, आई थिंक एक्सरसाइज 1B अपना बचा है। यस गाइस, 1B में बताइए। 1B में आई थिंक कहाँ तक डिस्कशन हो गया था अपना? 1B में कहाँ तक हुआ था गाइस एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा। 1B में 45 तक हो गया था क्या? ओके, 1B में 45 तक हो गया था। यस, मेरे को याद आया, 45 तक हो गया था। यस, इसके आगे बोलिए। यस, सो एक्सरसाइज 1B में आफ्टर 45 जो भी आपको डाउट है बताइए। पहले 50 तक बोलिए, 45 टू 50 में 49, 50 तक बोलिए। 49 जैसा सेम सवाल हमने बहुत पहले किया है, जनता भूल जाती है। ओके, आगे बताइए, खत्म करिए टिल क्वेश्चन नंबर 60। 60 तो मैं खुद से लिख लेता हूँ। 60 तो मेरा डाउट है क्योंकि बच्चों को हर बार आता है। इसके अलावा कोई और हो तो बताइए। 57, 59, 51, ठीक है, 54, 8, बस करो, बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? चलो ये 3 खत्म करते हैं। 48, 49, 50। चलिए पहला 48। यस, ये देखिए जरा, इस इक्वेशन के रूट उन्होंने लिखे हैं कि इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन अभी लगता है उसमें भी आया था, क्या बोलते हैं, KVPY में। इस इक्वेशन के रूट R1, R2, R3 हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ गाइस? व्हाई दिस? क्या है ये कॉन्सेप्ट? हम इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। ड्यू टू फैक्टर थ्योरम क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ठीक है, अब बताइए, अपने को चाहिए 2 + R1, 2 + R2, x को -2 रख देता हूँ। ये आइडेंटिटी होती है, इसमें x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं। मैंने -2 रखा तो ये हो जाएगा -8, ये भी -8, -8 + 5074 इज इक्वल्स टू -2 - R1। कोई बोले मेरे को कैसे चमका, मुझे याद आता है ऐसा सवाल हमने किया है पहले। आपको याद आया क्या गाइस? किया है क्या हमने? कहाँ पे? शुरू में, जब हम क्वाड्रेटिक के पहले बेसिक्स पढ़ रहे थे। कुछ कुछ याद आ रहा है जनता को, है ना भाई? कुछ पुराना कॉन्सेप्ट, है ना भाई? याद आया क्या? यस, सो इट बिकम्स 2 + R1, 2 + R2, 2 + R3। छोड़ दूं क्या गाइस आंसर? -50, 50। 50, 50 एक इंटरेस्टिंग नंबर है। पहले पहले 100 नेचुरल नंबर का सम भी 50-50 आता है। ठीक है गाइस, तो याद करेंगे अपन अगले चैप्टर में ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 जैसे क्वेश्चन भी हमने बहुत पहले किए हैं, आप हो सकता है भूल गए, मैं अभी तक नहीं भूला। एक पोलिनोमियल जिसको x - 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ P2 1 है? मैंने पोलिनोमियल को क्या मान लिया? Px मान लिया। अगर x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर P2 आएगा। सो कैन आई से दैट गाइस P2 1 है? उसने बोला है कि 2x - हाफ से डिवाइड करो। 2x - हाफ से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 1/4 रखना पड़ेगा। तो P 1/4 उन्होंने दिया है 2 है। बहुत बढ़िया बात है। तो अब उन्होंने बोला अब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो Px को मैं लिख लेता हूँ, किससे डिवाइड करना है? x - 2 4x - 1 इंटू QX। गाइस फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर लीनियर आएगा। यस, अब बस a और b निकल जाए तो लाइफ चिल हो जाए। x की क्या वैल्यू रख सकता हूँ बताइए? 2 और हाफ रख दो। x को 2 रखा है इसमें, तो ये P2 हो जाएगा। ये बताइए, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2a + b। सो P2 की वैल्यू रख दो तो एक इक्वेशन मिल गई, 2a + b = 1। कुछ याद आ रहा है जनता को? ऐसा कुछ गेम खेला हमने कभी, है ना भाई? या एकदम नया लग रहा है जनता को कि आज तक देखा ही नहीं है ऐसा? तो सर, है ना भाई, 1/4 रखने पे ये 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? a/4 + का b।
तो यहाँ से आ जाएगा a/4 प्लस का b बराबर p1/4 कितना है गाइस 2 है। छोड़ दूं क्या, a और b सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। एकदम डिट्टो सेम सवाल किए हैं अपन ने, है ना भाई, असाइनमेंट में भी लिए थे। बस ऐसे सेम क्वेश्चन दोबारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे और आप मुझसे दोबारा पूछेंगे, मैं फिर दोबारा बताऊंगा। है ना, सो आई ठीक है, यस। इतना इतना अच्छी मेमोरी थोड़ी हो सकती है जनता की, है ना भाई, कोई ना कोई तो भूल ही जाएगा, इतनी जनता है ना। 51, 52, 54 देखते हैं। अंगारिका बोल रही है नहीं पूछूंगी, कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे लड़की। 51 तो बहुत लल्लू सवाल है, बताइए, नंबर ऑफ डिजिट पूछे हैं उन्होंने, n को मैंने इस नंबर को मान लिया, ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में तो किया है, 12 पावर 300, तो बताइए log n क्या हो जाएगा, 300 आगे आ जाएगा, log 12 टू बेस 10, सही है क्या गाइस? अब बताइए जरा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको लिख दें log 4, इसको लिख देते हैं 2 log 2 प्लस log 3, सही है क्या गाइस? तो 2 log 2 कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 0.6020 और ये 0.4771, ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा, बताइए कितना, 6 और 4 19, यस 7 और 6 और 4 10, यही आ रहा है क्या गाइस? तो पहले तो इसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो 107.91 इंटू 3, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 0.91 है, तो ये हो जाएगा 323 पॉइंट समथिंग, सही है क्या गाइस? तो log n2 बेस 10 ये आ गया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सोचें अगर अपन, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 323। तो बताइए अगर n में कितने डिजिट होने चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक 323 हो, तो अगर इसमें p डिजिट हो तो कैरेक्टरिस्टिक p-1 होता है। याद आ रहा है क्या जनता को कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ? तो ये 324 डिजिट का नंबर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। किया था क्या, एकदम एकदम सेम, बस डेटा बदला है, बाकी कुछ भी नया नहीं सिखाया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, 51 हो गया, 52 करना है। 52 में ये बोला है log 2 की वैल्यू ये है, तो ये बता दो, बताइए गाइस। 64 अपॉन log 5 लिख दूं, बेस 10 पे लेके जा रहा हूँ, तो log 64 तो 6 log 2 हो जाएगा, और log 5 को मैं log 10 माइनस log 2 लिख दूं, बस वैल्यू रख दो यार, और क्या ही करना है, ठीक है क्या गाइस? ये log 10 1 हो जाता है आजकल, वैल्यू निकाल लोगे, है ना भाई, यही वैल्यू निकाल के अपने को बतानी है। छोड़ दूं क्या यहाँ पे 52, ठीक है क्या गाइस? यस, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट इज 54, देन 57 के आगे सारे 54। 54 में एक्चुअली उन्होंने कंपेयर करवाया है, सुनिए ना गाइस, मैं log x ये उन्होंने दिया है log 1000, ये तो बहुत दूर दूर है, तो ऐसे ही देखते ही एस्टिमेट कर सकते हैं अपन। बताइए गाइस, बताइए, ये 1000 है, 625 से लेके, क्या मैं कह सकता हूँ गाइस, 1000 जो है वो 5 पावर 4 से 5 पावर 5 के बीच में होता है, ये 625 होता है, ये 625 इंटू 5 पक्का 1000 से बड़ा हो जाएगा। सो बताइए अगर मैं log लूं इसका, तो मैं क्या कह सकता हूँ, x 4 से 5 के बीच में होगा, तो x के बारे में ये पता चला। ऐसे ही 2058 के बारे में सोचिए जरा, 7 क्यूब से 7 पावर 4 के बीच में होगा, 7 पावर 4 इज 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे हिसाब से 2401 आएगा, है ना भाई, तो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास है, समझा क्या जनता को? तो बताइए y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से 4 के बीच में, तो बताओ ये 4 से छोटा है, ये 4 से बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? ऑब्वियसली x बड़ा है y से, समझा क्या जनता को कैसा टाइम पास है? ये तो एस्टिमेशन का सवाल था, ये वैल्यू निकाल नहीं सकते थे बट एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक 4 से बड़ा है, एक 4 से छोटा है, सो वी कैन से कि कौन सी वैल्यू क्या होगी।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. अल्फा बीटा गामा इज इक्वेशन, सॉरी 57, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, जिसके रूट अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा हो जाए. ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है अपने से, बहुत बढ़िया. बताइए यहां से गाइस, कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? -2. अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना हो जाएगा बताइए? प्लस का 3 और अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा हो जाएगा -2. ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं. और जब भी ऐसे रूट पूछें तो मैंने बोला था अपन वो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, बट कैच ये है कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तभी यूज हो सकता है जब एक रूट खाली अल्फा के टर्म में हो, एक खाली बीटा के टर्म में, एक खाली गामा के टर्म में. बट यहाँ तो नाटक हो रहा है. यस, तो आई थिंक वी हैव टू रिड्यूस, है ना भाई, थोड़ा अल्फा बीटा गामा के टर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा. बताइए अल्फा बीटा प्लस का अल्फा गामा हो जाएगा ये नंबर. बताइए यहाँ से अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 माइनस बीटा गामा. यस, और बताइए बीटा गामा को यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं? -2 बाई अल्फा, तो ये +2 बाई अल्फा. इसका मतलब एक रूट ये है. दूसरा सिमिलरली क्या हो जाएगा बताइए? 3 + 2 बाई बीटा, 3 + 2 बाई गामा. डू यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन गाइस? ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? बिकॉज हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तभी लगा सकते हैं जब एक एफ ऑफ अल्फा हो, एक एफ ऑफ बीटा हो, एक एफ ऑफ गामा हो. समझ में आया क्या जनता को? है ना भाई, याद आया क्या अपन ऐसा करते थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए? तो बताइए क्या करते थे? एफ ऑफ अल्फा को x मान लिया, तो यहां से बताइए 2 बाई अल्फा कितना हो गया? x - 3. तो अल्फा कितना हो गया? 2 बाई. तो बस अब इस इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ये कॉन्सेप्ट समझ गया क्या जनता को? है ना भाई, आगे कर लेंगे क्या जिसका भी डाउट था? है ना भाई, ये रखेंगे और उसको फिर से अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके बताना पड़ेगा. 57 थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा. यस, x को क्या रखना है? अच्छा यही पूछ रहा है, x को क्या रखना है बताइए? 2/x - 3. ऑप्शन डी करेक्ट है. ओहो, पूरा करना ही नहीं है गाइस, है ना भाई. x को क्या रखना पड़ेगा? 2/x - 3, या उन्होंने x की जगह y लिख लिया है, नो प्रॉब्लम. यस गाइस, क्लियर हुआ क्या ये? 57 क्लियर हुआ क्या? ना भाई. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. 58 में क्या कह रहा है? ए बी पी क्यू आर नॉन जीरो, देन इक्वेशन है ओनली वन सोल्यूशन. इसको मैं कोऑर्डिनेट में जाके तो फील कर पा रहा हूँ, बट मैं कैसे अलजेब्रा में फील कर रहा हूँ? आई एम थिंकिंग अबाउट इट. ओके, ए बी पी क्यू नॉन जीरो नंबर है और इन इक्वेशन और इस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है गाइस, सुनिए ना जरा. यहां से मैं y की वैल्यू इसमें रख देता हूं. ये क्या चाह रहा है कि इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का एक ही आंसर आए. ओके, तो मैंने जैसे ही x को यहाँ पे रखा, सॉरी y को रखा, by को ये रख सकते हैं, तो y हो जाएगा 1 - ax by और अपॉन b. मैं रख सकता हूँ 1 - ax अपॉन b. डरिएगा मत कैलकुलेशन से मेरे साथ. ये स्टेप क्लियर हुआ है क्या आपको? ठीक है क्या जनता? ये पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? सो अब इसको मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ. बना लेते हैं ना, डरिएगा मत. q बाई ये b स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + a स्क्वायर x स्क्वायर - 2ax बराबर का 1. ओके, नाउ डू यू सी गाइस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन x, है ना? तो क्या पॉसिबिलिटी है? 3 पॉसिबिलिटी है. या तो 2 रियल रूट आएंगे, या 1 रियल रूट आएगा, या 0 रियल रूट आएंगे.
है ना भाई। अब हमको चाहिए कि दोनों का एक सोल्यूशन आए। अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं आई तो y की भी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी इस इक्वेशन से, क्योंकि ये तो लीनियर है। अगर x की एक वैल्यू आई तो y की भी एक वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे x रखेंगे तो y आ जाएगा। और अगर x की दो वैल्यू आ गई, जैसे x की वैल्यू लेट से 1 आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी y आएगा, 2 आएगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी y की अलग वैल्यू आएगी, तो दो आंसर आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी वांट, कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होना चाहिए। बताइए, यानी इसके रूट इक्वल होने चाहिए, है ना भाई। और क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट होने की क्या कंडीशन है गाइस, टेल मी। डी जीरो होना चाहिए क्या? तो इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख के इसका डी जीरो कर दीजिए, वही आंसर है। बस बस, समझ रहे हैं आप? क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट देने की कहानी को ऐसा गंदा गंदा फॉर्म में लिखा है उन्होंने, है ना भाई। कितने घटिया लोग हैं बताइए। बी स्क्वायर से मैंने गुणा कर दिया, अब क्यू से गुणा कर देता हूँ। क्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2aq x बराबर का p स्क्वायर से मैंने गुणा किया गाइस, ठीक है। कर लेंगे क्या आगे, यहाँ पे छोड़ दूं क्या, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा बी स्क्वायर p प्लस क्यू ए स्क्वायर माइनस 2aq x प्लस q माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो बस इसका d बराबर 0 लिख दीजिए, यहां से कंडीशन आ जाएगी। Do you understand this concept, guys? ओके, समझा क्या एकदम बढ़िया से। अब मैं आपको थोड़ा विजुअल ऐड करना चाहता हूँ, सुनिए ना मेरी बात। एक्चुअली अब आप मुझसे पूछे सर ये है क्या, हो क्या रहा है। यस, सो नाउ यू, इस इक्वेशन को आप लोग पहचानते हो, ये इक्वेशन क्या है बताइए। कैन आई से दैट दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ लाइन, है ना, ये तो एक लाइन है। यस, व्हाट अबाउट दिस कर्व, अगर p और q दोनों पॉजिटिव है और बराबर नहीं है तो ये कर्व एक इलिप्स होता है। p पॉजिटिव है, q नेगेटिव है, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा। ओके, सो ये एक इलिप्स है और ये लाइन, इनमें केवल एक सॉल्यूशन हो, इसका मतलब क्या है गाइस, कि वो लाइन टेंजेंट बन जाए। सो दिस विल बी द कॉमन सॉल्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स ज्योमेट्रिकली। तो अगर मुझे, अब आप समझिए जरा, ये काम हम इलिप्स में, पैराबोला, सर्कल में सब जगह करते रहेंगे। एक लाइन दे देंगे और एक कर्व दे देंगे, बोलेंगे टेंजेंट है। बताइए, टेंजेंट है इसका मतलब एक रूट आना चाहिए, उसको उसके साथ सॉल्व करके डी जीरो करेंगे। ये सेम मेथड में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में इनफाइनाइट टाइम यूज करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट। समझा क्या जनता को, ये क्लियर हो रहा है क्या? यस, है ना भाई। सो अब आपको विजुअल्स क्लियर हुए क्या हो रहा है इस सवाल में, है ना भाई। ये कोऑर्डिनेट में इनफाइनाइट टाइम यूज करेंगे ये कॉन्सेप्ट आप। वेरी गुड गाइस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59। सो 59 देखिए जरा, fx बराबर 0 के बारे में उन्होंने क्या बोला है, एज एग्जैक्टली 8 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, तो सारे रूट्स का सम क्या है, सुनिए ना गाइस। ओके, ये आई थिंक इतना मैं ग्राफ आपको समझा नहीं पाया, बट आई थिंक इससे आप समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस इक्वेशन के बारे में क्या, अगर कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, let me try to figure out. ओके, जैसे मैं इस इक्वेशन में x को 1 रखता हूं गाइस, तो क्या मिलेगा बताइए अपने को, f of 5 बराबर f of 3। इसका मतलब क्या है कि 3 के कोरस्पॉन्डिंग और 5 के कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू सेम आएगी। कैन आई से दिस गाइस, ठीक है क्या? बताइए, x को मैं 2 रख देता हूं बाय चांस, x को 2 रखने पे क्या आएगा, f6 बराबर f2, यानी 2 पे और 6 के कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू सेम आएगी। थोड़ा फील आ रहा है क्या गाइस, ऐसा लग रहा है क्या कि 4 के अबाउट मिरर बनेगा। हाँ, ये 4 के अबाउट मिरर इमेज होगी। ये पॉइंट समझ रहा है क्या जनता को, अगर कोई ग्राफ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो 4 के अबाउट, यस, है ना। तो ये पॉइंट, ये आई थिंक ये क्लैरिटी बाद में आती, बट आई थिंक एक नोट लिख लेते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बातें कहीं कहीं अपन क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। if a graph satisfies, लिख लीजिए जरा गाइस, if a graph satisfies equation f of a plus x equals to f of a minus x, then
then its graph then its graph is symmetric about line x equals to a. x equals to a कैसी होगी, एक एक वर्टिकल लाइन होगी, ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना, ये एक्सिस होगी, अपन कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या बच्चों को, है ना भाई, मैंने इस इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया। अब क्या बोल रहे हैं बताइए, इसके 8 रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं, सारे रूट का सम बता दो। सुनो ना गाइस, जैसे मैं एक रफ फोटो बना लेता हूं, इसका एक रूट यहाँ पे आया, एक रूट यहाँ पे आया, एक इधर। अगर इसके 8 रूट हैं गाइस, तो ऐसा ही फोटो होगा क्या, 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, पक्का सही है क्या? ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है क्या कि 4 रूट इधर होंगे 4 रूट इधर होंगे? ओके, नाउ लिसन गाइस, अगर x को मैंने अल्फा रखने पे 0 बना, तो 4 माइनस अल्फा पे भी 0। तो अगर मैं ये बोलता हूं तो ये रूट 4 प्लस अल्फा होगा डेफिनेटली। अगर मैं बोलता हूँ ये नंबर 4 माइनस अल्फा है, तो ये पक्का 4 प्लस अल्फा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? भाई तो बताइए जरा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? इट विल नॉट डिपेंड ऑन अल्फा ऑब्वियसली, है ना, इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? तो ऐसे ही 4 पेयर बनते हुए दिख रहे हैं आपको। अगर मैं इसको 4 माइनस बीटा बोलता हूं तो ये 4 प्लस बीटा होगा। इनका भी सम देखो जरा, बीटा खत्म 8, तो क्या मैं कह सकता हूँ आंसर 8 इंटू 4 32 आएगा। ये मुझे लगता है अपने लिए नया कॉन्सेप्ट था। क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हुआ क्या? ग्राफ की सिमेट्री पे बेस्ड सवाल था ये। ऑप्शन सी करेक्ट है। समझा क्या जनता को? यस, है ना, इट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम, बट मुझे लगता है कि अभी हमको ग्राफ की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है ना। मैंने बातें ही नहीं किया आपसे, आपकी कोई गलती नहीं है, बट जब मैं समझा रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है जनता, समझ रहा है अभी, या अभी भी अजीब लग रहा है? अजीब तो नहीं लगा? ओके गुड। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ मेरे को एक ही तरीका आता है ये सवाल सॉल्व करने का, खाली ग्राफ, उसके अलावा मुझे नहीं आता। मे बी अदर मेथड बट आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला x और y रियल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। ओके, इसको कैसे सोल्व करेगा ऐसा ना, ये ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है मेरे को। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे को आता है, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था ना भाई। सो उन्होंने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। ओके, सो क्या करूं, मैं वही सोच रहा हूँ, दो चीजें चल रही है मेरे दिमाग में। ओके, सो जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं, कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना स्क्वायर कंप्लीट कर लिया जाए, एंड वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो आई विल स्टार्ट विद दिस थॉट। ओके, सो यस, सुनिए ना गाइस, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं x की सारी पावर को खा जाऊं, सो आई वांट टू सेट दी 3 नंबर, फिर y जो बचेगा उसको एडजस्ट मार दूंगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 6x, ये मैं लेता हूं, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है ये। यस गाइस, मेरे को ये लगता है ये x प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर लेना चाहिए। देखिए मेरे को क्यों ये समझा, देखिए इसके स्क्वायर में ये आएगा, ये वाला टर्म आएगा, ये आएगा और ये आएगा, और इसको मैं बाद में सेट कर दूंगा। तो बताइए इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा गाइस? मैंने ये माना अपने मन से, तो बताइए ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, कॉन्स्टेंट जो भी होगा हम सप्लाई कर देंगे, डोंट वरी, माइनस 6x माइनस 6y, माइनस 6x माइनस 6y प्लस का 2xy, यही आएगा क्या इसका स्क्वायर? तो देखिए एक्स स्क्वायर है ना भाई, मैंने x y और -3 क्यों लिए? क्योंकि मेरा ध्यान इस पे और इस पे है,
मेरा ध्यान है कि पहले x को निपटा लो, y को बाद में देखेंगे। ठीक है क्या जनता? तो बताइए अपने को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2xy। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस स्क्वायर -9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये स्टेप? है ना भाई। इन तीनों टर्म को अगर मैं रखूंगा तो ये गायब हो जाएंगे। यस, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, है ना भाई। देखिए जब मैं सॉल्व कर दूंगा फाइनली तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस, तो मैं इन तीनों टर्म को खाना चाहता हूँ, ये तीनों टर्म मैं खाना चाहता हूँ। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 6y, और ये जो बचा है इसको रहने दो। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या गाइस? क्या किया है मैंने इन तीन टर्म की वैल्यू इस फॉर्मूला से रिप्लेस की। ये स्टेप समझा क्या जनता को मैं कर क्या रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो शायद अभी बाद में क्लियर होगा, बट ये समझा क्या जनता को? ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, सो नाउ एक स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, बट लाइफ में चैलेंज अभी बाकी है। तो ये 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बचेगा 2y स्क्वायर, 6y हो गया 12y माइनस 9। यहां तक बताइए जनता को क्लियर हुआ क्या ये? अब बताइए, अब मेरे को मन कर रहा है इसका भी स्क्वायर कंप्लीट कर दो ना गाइस। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो y स्क्वायर प्लस का 6y। बताइए y स्क्वायर प्लस 6y को मैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 लिख सकता हूं क्या? है ना भाई, ये लिख सकता हूं क्या मैं? तो ये कितना बन जाएगा फाइनली? तो फाइनली इस नंबर को मैं लिख सकता हूं दिस प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर -27, 2 इंटू 18 सॉरी -9, ये आएगा गाइस। सो अब बताइए जरा, ये नंबर 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, तो -27 मिनिमम हो गया क्या? क्योंकि 0 से बड़े नंबर अगर जोड़ूंगा, कोई बोले ये वैल्यू अचीव होगी, यस कब होगी? जब y -3 है, जब ये 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। x प्लस वाई -3 0 है, y को -3 रख दो तो x 6 है। जब x 6 और y -3 है तो ये वैल्यू अचीव होगी 100%। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या ये मेथड समझ रहा है जनता को? बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया ना अपन ने, है ना भाई, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या ये मेथड समझा क्या आपको? बस आई विल टेल यू वन मोर मेथड, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये समझा क्या आपको? बोलो यश। सर हमको लास्ट में आंसर 27 कैसे आया वो समझ में नहीं आया। ये देखो ना बच्चे, ये 0 से बड़ा है, हाँ सर। ये 0 से बड़ा है -27, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? -27 ही हो सकती है, क्योंकि ये तो 0 से बड़े हैं। अगर -27 में कुछ जोड़ दिया तो -27 से बड़ा ही हो जाएगा ना। हाँ सर। समझा क्या यश? हाँ सर समझा अभी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या गाइस? कोई और डाउट किसी को इस सवाल में? ठीक है, ये मेथड समझा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये अलग आइडिया बताया। एक और काम करता हूँ मैं, एक और मेथड आता है मेरे को, मैं वो भी बताता हूँ आपको। जैसे कभी कभी मैं ज्यादा मेथड बताता हूँ, यूजुअली मुझे लगता है एक मेथड से ही अपना काम हो जाता है। सुनिए ना जरा, मैंने इक्वल टू सी मान लिया, क्या मैं इसकी रेंज निकाल दूं? है ना भाई, एक्स और वाई रियल है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर ये इन्फो गिवन है कि एक्स और वाई रियल है, इस इक्वेशन को मैं एक्स में क्वाड्रेटिक की तरह देखता हूँ। सबसे पहला काम, एक्स में क्वाड्रेटिक की तरह देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को। पहला स्टेप ठीक लग रहा है क्या जनता को? सॉरी, एक्स में क्वाड्रेटिक लिखा, और अब इन्फो क्या गिवन है कि एक्स रियल है।
तो क्या मैं कह सकता हूँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? x के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक देख रहा हूँ, आप बोलोगे y के रेस्पेक्ट में, आप देख लो, नो प्रॉब्लम, सेम आंसर आएगा। तो d ग्रेटर देन 0 किया तो b स्क्वायर माइनस का 4, a तो 1 है और c ये है, 0 से बड़ा होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है, इससे 2 कॉमन ले लूं तो बाहर 4 बन के आएगा और ये y माइनस 3 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कर दूं गाइस, 4 खत्म कर दूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6y माइनस 3y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फार सो गुड गाइस। तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 6y प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है क्या? है ना भाई? सो क्या यहां से लिख सकता हूँ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस, सॉरी सॉरी कुछ तो गलत हुआ है, 9 रह गया क्या गाइस? 9 रह गया, 9 को भी उधर भेज देता हूँ। तो 2y स्क्वायर 12 और 6, सॉरी कुछ तो गलत किया, ये प्लस 9 आएगा। यस, y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर 6 6 12, यस अभी ठीक है ना भाई? यस अभी सही है ना गाइस? आप हाँ बोल दो फिर आगे बढ़े। ठीक है, यस। तो अब आ जाएगा c इज ग्रेटर देन 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9। तो c हमेशा इससे बड़ा है। अब इस नंबर के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बताइए अगर y रियल है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस डी बाई 4 है ना भाई? कैन आई से दैट 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 कहां से कहां तक होगा? माइनस डी बाई 4 है, कितना हो जाएगा गाइस बताइए? माइनस डी बाई 4 है, निकाल लेते हैं इसका। बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस 144, 36 और 36 इंटू 2 72, 144 प्लस 72 कितना हो जाता है गाइस बताइए? 216 बटे 8, या आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है क्या? तो ये वैल्यू सुनिए ना जरा, ये वैल्यू -27 से लेके इनफाइनाइट के बीच में है। बताइए c अगर इससे बड़ा है हमेशा, तो क्या मैं बोल दूं कि c पक्का -27 से बड़ा होगा? ये लास्ट में कंक्लूड कर पा रहे हैं क्या? मैं बोलता हूं कि c बड़ा है p से और p हमेशा a से b के बीच में है, तो क्या मैं कह सकता हूं c अगर इससे हमेशा बड़ा है तो c हमेशा a से तो बड़ा होगा ही होगा। ठीक है क्या? तो यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -27। ये भी मेथड समझ में आया क्या गाइस? ये एकदम यूजुअल मेथड लगा होगा आपको, वो वाला मेथड थोड़ा अनयूजुअल था पहले वाला, बट यूजफुल है ना भाई? कुछ कुछ क्वेश्चन में वैसे करना पड़ेगा, है ना भाई? दिमाग दिया है भगवान ने, लगाएंगे और क्या। क्लियर हुआ क्या जनता को? नाइस प्रॉब्लम है ना भाई, बढ़िया सवाल था ये। ऑल गुड गाइस, ठीक है। सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। अब बताइए अब क्या करें नेक्स्ट?